जम्मू कश्मीर के शोपिया में आतंकियों का हमला। बिहार के सुपौल के 3 मजदूरों को मारी गोली। घायलों की हालत गंभीर, श्रमिकों की सुरक्षा बढ़ी। घर पर परिजनों का रो रो कर बुरा हाल। पहले भी हुए हैं बिहारी मजदूरों पर हमले। जम्मू कश्मीर में आतंकवादियों ने गुरुवार की शाम को दक्षिण कश्मीर जिले के गगरान इलाके में 3 गैर स्थानीय श्रमिकों पर गोलीबारी की, जिससे वे घायल हो गए। घायलों को एक अस्पताल ले जाया गया। तीनों श्रमिक बिहार के सुपौल जिले के रहने वाले हैं। वहीं हमले के बाद सभी कश्मीरी हिंदुओं, अल्पसंख्यकों और अन्य राज्यों से कश्मीर में रोजी रोटी कमाने आए श्रमिकों की बस्तियों में सुरक्षा बढ़ाने के निर्देश दिए हैं। जम्मू कश्मीर के शोपिया जिले में पिछले कुछ दिनों से टारगेट किलिंग की कई घटनाएं हुई हैं। अब बताया जा रहा है कि आतंकवादियों ने गुरुवार को 3 गैर स्थानीय श्रमिकों को गोली मार दी। तीनों सुपौल जिले के रहने वाले बताए जा रही हैं। खबरों के मुताबिक आतंकवादियों ने गुरुवार की शाम को दक्षिण कश्मीर जिले के गगरान इलाके में 3 गैर स्थानीय श्रमिकों पर गोलीबारी की, जिससे वे घायल हो गए। घायलों को एक अस्पताल ले जाया गया, जहां उनका इलाज किया जा रहा है। घायल मजदूरों की पहचान अनमोल कुमार, पिंटू कुमार ठाकुर और हीरा लाल यादव के रूप में हुई है। क्षेत्र में नाकेबंदी कर दी गई है और हमलावरों को गिरफ्तार करने के लिए एक अभियान शुरू किया गया है। इलाके में बड़ी संख्या में सुरक्षा बलों की तैनाती करके सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है। गोलीबारी के संबंध में जानकारी देते हुए सुपौल के एसपी शैश्वर यादव ने कहा कि इसकी जानकारी हमें नहीं है, जानकारी के बाद ही कुछ बता सकते हैं। इधर तीनों मजदूरों के परिजन परेशान हैं, वहां फोन से भी किसी से संपर्क नहीं हो पा रहा है। आधिकारिक स्तर पर भी परिजनों से संपर्क नहीं किया गया है। खबर मिलने के बाद परिजनों का रो रो कर बुरा हाल हो गया है। स्थानीय लोगों ने बताया कि गगरान गांव में एक किराए के मकान में बिहार के 3 गैर स्थानीय मजदूर रहते थे। उस मकान में शाम के समय अचानक से 2 नकाबपोश आतंकी घुस आए। घर में घुसते ही आतंकियों ने गोलीबारी शुरू कर दिया। इसमें तीनों गंभीर रूप से जख्मी हो गए। इसके बाद आतंकी वहां से भाग गए। स्थानीय लोगों की मदद से सभी घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां से उन्हें फिर बेहतर इलाज के लिए श्रीनगर के SMHS अस्पताल रेफर कर दिया गया। कश्मीर में इससे पहले पिछले महीने उधमपुर के रहने वाले एक व्यक्ति की हत्या की गई थी। मृतक दीपक कुमार अनंतनाग के जंगलात मंडी में सर्कस मेले में काम करता था, जबकि फरवरी के महीने में एक कश्मीरी पंडित की हत्या कर दी गई थी। आतंकियों ने पुलवामा में इस हत्या को अंजाम दिया था। मृतक का नाम संजय शर्मा बताया जाता है। वो अपने ही गांव में गार्ड का काम करते थे। वो सुबह के वक्त ड्यूटी से लौट रहे थे, तभी पहले से ही घात लगाकर बैठे आतंकियों ने उन पर फायरिंग कर दी। इससे उनकी मौके पर ही मौत हो गई। पिछले वर्ष सितंबर में पुलवामा के खरूपारा रत्नीपोरा में आतंकियों ने 2 अन्य मजदूरों को गोली मार दी थी। दोनों मजदूर मूल रूप से बिहार के बेतिया के रहने वाले थे और उनकी पहचान शमशाद और फैजान कासरी के रूप में हुई थी। घायल अवस्था में उन्हें अस्पताल ले जाया गया था। पिछले 1 वर्ष में 2 दर्जन से ज्यादा लोग टारगेट किलिंग में अपनी जान गंवा चुके हैं। पिछले वर्ष जनवरी से लेकर अगस्त तक टारगेट किलिंग में 27 लोगों की हत्या हुई, जबकि कई लोग घायल हुए। हालांकि साल का अंत आते आते हमले के मामले बढ़े। ऐसे में घायलों और मृतकों की संख्या में इजाफा हुआ। मारे गए लोगों में कश्मीरी पंडित, सुरक्षाकर्मी और बाहरी मजदूर हैं। पिछले वर्ष संसद में एक सवाल का जवाब देते हुए केंद्र सरकार की तरफ से ये जानकारी दी गई थी कि जनवरी 2017 से 26 जुलाई 2022 तक जम्मू कश्मीर में 28 मजदूरों की हत्या कर दी गई। इसके कारण अलग अलग बताए जाते हैं। केंद्र सरकार ने बताया कि 2018 से 2021 के बीच की घाटी में आतंकी घटनाओं में काफी कमी आई है। 2018 में जहां 417 आतंकी वारदातें दर्ज की गई थी, वहीं 2021 में यह संख्या 229 रही। जो कुछ टारगेट किलिंग की वारदातों में अल्पसंख्यकों और बाहरी मजदूरों पर हमले हुए, वे सीमा पार से प्रायोजित थे। टारगेट किलिंग का सीधा अर्थ है चुनकर या निशाना बनाकर मारना। स्थानीय आतंकियों के द्वारा कश्मीर के बाहर के लोगों को आतंक फैलाने के लिए निशाना बनाया जाता है। इसमें ज्यादातर कश्मीरी पंडित, सुरक्षाकर्मी और बाहरी मजदूर को निशाना बनाया जाता है।